ना चाहते हुए भी अक्सर हम ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो केवल पत्थरों से भरे होते हैं। शुरुआत में वो रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं पत्थरों से ठोकर खाना हमारा मुकद्दर बन जाता है। ऐसी ये कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शहर में फैले नशे से, जिसे लोग वाइट पाउडर कहते हैं। मुझे ड्रग्स चाहिए, प्लीज मुझे ड्रग्स दे दो, प्लीज मुझे कुछ तो दो, मुझे ड्रग्स चाहिए, प्लीज। मैंने कहा मुझे ड्रग्स चाहिए, प्लीज दे दो, प्लीज मुझे ड्रग्स चाहिए, प्लीज प्लीज दे दो, प्लीज ड्रग्स दे दो। मैंने कहा ना मुझे ड्रग्स चाहिए। क्या हो गया? क्या हो गया? दर्द हो रहा है इरफान भाई। आज अगर यहाँ रुक गए ना तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये दर्द नहीं था जा रहा। कॉल सुनो। हेलो 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 सर, सोहेल पूरी तरह से घायल है और उसके पैर में गहरी चोट लगी है। ठीक है ना सर, है ना? ठीक। मुझे ड्रग्स चाहिए। भाई तुझे कैसा लग रहा? लगता है इंजेक्शन काम कर रहा है। चलते हैं। बुराई के रास्ते छोड़कर जब ये लोग शरीफी और प्यार के रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें पल पल दुश्मन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये लोग शुरू से ऐसे ही नहीं थे। रिजवान एक आम साधारण इंसान है। छोटी छोटी उपलब्धियों में खुशियां ढूंढना उसकी आदत है। सोहेल रिजवान का खास दोस्त है जो हमेशा अपनी सूझबूझ से फैसले लेता है। सुमित थोड़ा जज्बाती है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वहीं विक्की हंसमुख स्वभाव का है और किसी भी बात पर जल्दी भरोसा कर लेता है। इन चारों की दोस्ती बेहद मजबूत है। ये सभी फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी है। दूसरी ओर शहर में अवैध धंधे जैसे चोरी, लूटमार और ड्रग्स का कारोबार में लिप्त एक गैंग है जिसे के गैंग कहा जाता है। देखने में ये लोग साधारण लगते हैं लेकिन इसके पीछे खतरनाक राज छुपे है। एक दिन जब रिजवान और उसके दोस्त फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जा रहे होते तभी अचानक उनका सामना के गैंग से हो जाता है। अबे दोस्ती के देख के चलना।
गाली किस दिया? रामपुर चल रहे तेरी गाली में। ओए कौन संभाल के बोल। चुपचाप चलो, इनके पास गन चाकू सब है। चलो वरना ये लोग ठोक देंगे अपने को। भाई डायरी इंसान को जिंदा बचा के रखती है और इस शहर में रहना है तो हमारे सामने सर थोड़ा झुका के सोच के चलना, समझे? पापा पापा मम्मी कब आएंगी? प्लीज मम्मी को लेकर आओ ना। कैसे समझाओ इसे? मेरे दुश्मनों ने मेरी सिमरन को मुझसे दूर कर दिया। मैंने इस ड्रग्स माफिया को मिटाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी सिमरन को ही दूर कर दिया। मैं तो ये भी नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं सर, आप ऐसा मत बोलिए। मैम जरूर मिलेगी, मुझे विश्वास है वो जरूर मिलेगी। मैं इसका ध्यान रखती हूँ। स्टॉप गाइस, कम यार। एक प्रॉब्लम है रिजवान, तुम और तुम्हारी टीम इस साल टूर्नामेंट नहीं खेल सकती क्योंकि जो फंड हमें फुटबॉल के लिए चाहिए था वो हमें मिला नहीं। इसीलिए हम इस साल सिर्फ क्रिकेट की टीम को ही खिला सकते हैं। लेकिन ऐसे कैसे? हमने इतने दिनों से मेहनत की है फुटबॉल के लिए। पैसे नहीं है तो करे क्या? लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। अगर खेलना है तो जेब के पैसों से खेलो। कभी कभी ऐसा लगता है देश में सिर्फ पैसे वाले ही आगे बढ़ रहे हैं। जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और पैसे वाले और भी अमीर बनते जा रहे हैं। ये दुनिया गोल है, यहाँ झोल करने वाले ज्यादा आगे निकलते हैं, गोल करने वाले नहीं। तुझा क्या मानना है? गोल छोड़ के झोल पे फोकस करे। भाई रिजवान की नजर टिकी थी ड्रग्स के उस मेन सप्लायर पर जो ठीक उसके सामने खड़ा था। कुछ गलत करने का इरादा तो नहीं है ना? दलाल और हम। ये है बिल्ला, शहर में के गैंग और कहीं दूसरे लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने वाला बिल्ला। शहर में किसी को भी ड्रग्स का धंधा शुरू करना हो तो सबसे पहले उसी से मिलना पड़ता।
यही वो वक्त था जब रिजवान और उसकी टीम की जिंदगी बदलने वाली थी। रिजवान अपने दिमाग में वो फैसला कर चुका था, वो उस रास्ते को चुन चुका था जिस पर चलना बहुत आसान है, लेकिन वहां से वापस आना बेहद ही मुश्किल। इन लोगों ने शहर के मेन ड्रग्स सप्लायर बिल्ला से मिलकर ड्रग्स का धंधा शुरू करने का फैसला किया। और बिल्ला, उसे भी क्या चाहिए था? सिर्फ पैसा। आखिर सब कुछ तो पैसे पर ही टिका है। पैसे के लिए बिल्ला भी मान गया और इस तरह रिजवान और उसकी टीम फुटबॉल का मैदान छोड़कर ड्रग्स के तलतल में उतर गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने खड़ी थी अपोजिट गैंग, के गैंग। हालांकि बिल्ला ने अपनी चालाकी से के गैंग को भी धुका दिया। पहली बार माल किसी को फुकट में दे रहा हूँ। माल बिकने से पैसा मेरे अकाउंट में आ जाना। सीधी बात है, अपने धंधे को उसूल, धंधा ईमानदारी से, पुलिस से लफड़ा नहीं। और हाँ, अपना के गैंग के अपने साथ है, इनके मिलने का नहीं। ठीक है। शहर में अच्छे से धंधा करो, आपस में भिड़ने का नहीं। तुम भी माल कमाओ और मैं भी माल कमाता। समझ में आ रहे ना? चलो अब काम तो लग जाओ। रिजवान और उसकी टीम शहर में आसानी से धंधा करने लगे, क्योंकि ये लोग शहर में शरीफ माने जाते थे। किसी को उन पर शक तक नहीं होता था। अक्सर कहा जाता है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, एक दिन उसी में खुद गिर जाते हैं। इस टीम का एक लड़का विक्की इस नशे से खुद को बचा नहीं पाया। और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। सोहेल, कल परत वाला। हाँ, वो खता है। और दूसरी बात, तवान के माल का पैदा नहीं आया, उसका क्या करना है बोलो। अरे छोड़ो, इतना टेंशन मत लो, झगड़ा पकड़ा नहीं करना। सब कुछ अच्छा है, बोलते भी अच्छा, अच्छे घर से भी हो, हम झगड़ा भी नहीं करना चाहते, फिर ड्रग्स की बेचना चाहते हैं। और वैसे सब पता है, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गए ना,
फिर देख। अभी चलता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे। हो गया सब खत्म, मर गया वो। विक्की की मौत ने इन तीनों को हिला दिया, समुंदर जितनी प्यास को एक बूंद में सिमटा दिया। तब इन तीनों ने फैसला किया कि अब ना ड्रग्स बेचेंगे ना बेचने देंगे। इस वजह से के गैंग और रिजवान गैंग में झड़प हुई, लेकिन बिल्ला ने उनको कंप्रोमाइज कराया। इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, जगह जगह पोस्टर लगाए, लोगों को समझाया, लेकिन ऐसे गैर कानूनी धंधे, इन रास्तों पे इंसान आता तो अपने पैरों से चल कर है, लेकिन जाता चार कांधों पर। के गैंग नहीं माने और सप्लायर ने कहा है। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं मेरा दोस्त, असली किंग कोई और है, और ये के गैंग के लड़के भी उसी के इशारों पे नाचते हैं। सर आप? हाँ, मैं कानून के दायरे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन तुम लोग कभी भी कहीं भी जा सकते। लेकिन हम इस तक माफिया को ढूंढेंगे कहाँ? वाकली के जंगलों से तो एक पहाड़ी रास्ता है, उन्हीं जंगलों में वो रहता है, लेकिन वो रास्ता खतरों से कम नहीं है। वहाँ दुश्मन और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। हम किसी भी मुसीबत से निपटने को तैयार है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। ठीक है सर।
कुमार सर वाले ये किसी काम के नहीं। मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। साला अपने शहर में सच्चाई की फसल बहुत है। एक मेरी वाइफ और एक तुम तो सालों गैर हो। मेरी वाइफ को मेरे ड्रग्स के धंधे से प्रॉब्लम थी। आज मैंने उसे ड्रग्स का आदी बना दिया। तड़पती रहती है ड्रग्स के लिए। इस बार का माल तो बहुत तगड़ा है और पूरे शहर में माल पहुंच भी चुका है। अब किसी को माल की दिक्कत नहीं जाएगी। और हाँ, मेरा कमीशन शाम तक पहुंच जाना चाहिए। कमीशन? तुम ड्रग्स सप्लाई करते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं तुम्हें हाई कोर्ट लेके जाऊंगी। मैं तुम्हें चलो, आज तुम्हारा काम भी तमाम कर ही देते हैं। वैसे भी तुम लोग मेरे धंधे के बीच में आ रहे हो। और हमेशा की तरह सच्चाई की जीत हुई, बुराई का अंत हुआ। अक्सर बुराई के रास्ते आसान होते हैं और सच्चाई के रास्ते कठिन, क्योंकि हम सब इंसान दुनिया में इम्तिहान देने आए हैं और इम्तिहान आसान नहीं होते। तभी तो जिंदगी जिंदगी होती है, मुश्किलों से भरी। हम इंसान भी कितने बेवकूफ़ होते हैं, चंद पैसों के लिए जहर तक बेच देते हैं और उनका शिकार होते हैं हमारे ही मासूम बच्चे। हम ये भी नहीं सोचते कि हमें इस दुनिया से जाना है, खुदा को मुंह दिखाना है। 60-70 साल की जिंदगी, और वो भी कंफर्म नहीं कि जिएंगे या मरेंगे।